मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? बिकॉज आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा दिस शो इज़ लाइक आई बिंज वॉच इट। Really? मैं जब भी बैठी होती हूँ या घर में कोई काम कर रही होती हूँ तो एक बैकग्राउंड में जो कोई शो लगा होता है ना, मुझे आई एम अ वेरी BTS पर्सन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एंड मैं सोच रही थी अच्छा मैं आपका इंस्टाग्राम पे व्हेन यू डाइड योर हेयर रेड, आई वाज वाचिंग वन ऑफ योर पोस्ट और मैंने कहा एंड आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने कहा हाँ चलो एक दिन मैं भी जाऊंगी। और उसके बाद इत्तेफाकन 2 दिन बाद मुझे आपका मैसेज आया एंड आई वाज लाइक आई मैनिफेस्टेड यू, दिस इज अनरियल। मतलब मैं सोच रही थी और ये हो गया। वैसे अगर मैं इस वक्त बिल्कुल सेट नहीं बैठी होती माइक के साथ सब कुछ और फोकस नहीं होता तो मैं उठ के आपको जोर के हक देती क्योंकि यू मेड माय डे बाय सेइंग सच ब्यूटीफुल थिंग्स, बट थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताएं कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है रूमी का? ऑनेस्टली जब हम इस ड्रामा के लिए शूट कर रहे थे तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी बिकॉज वी वर लाइक अच्छा चलो सही है, देखते हैं व्हाट हैपेंस और व्हाटएवर, बट दिस इज मिस स्वीट के बाद दिस हैज़ बिन एन एक्सपीरियंस बिकॉज मैं अपनी बिल्डिंग में जाती हूँ, मैं सड़कों पे कहीं पे जाती हूँ तो मतलब इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं औरतें आके मेरा मुंह चूम रही होती हैं कि तुम मुझे मेरी बेटी की तरह लगती हो और ये देखो रूमी जा रही है, और मतलब एक तो होता है ना कि वो दूर दूर से बात कर रहे होते हैं, अब लोग एक्चुअली पास आते हैं एंड दे लाइक यू डूइंग अ गुड जॉब और वो आवाज़ देते होंगे रूमी रूमी रूमी। हाँ, so फराह से ज़्यादा रूमी इज मोर पॉपुलर नहीं? yes Farah was but it was a drama that came, it happened and then but I think there is something about रूमी, हालांकि काफ़ी वो नेगेटिव कैरेक्टर है और काफ़ी आपका सब्र का इम्तिहान लेती है, लेकिन कुछ है कि इंटरेस्टिंग है। अच्छा when I was talking to my director I was like आप क्यों मुझे इतना नेगेटिव दिखा रहे हैं? He's like listen she's not negative, she's an 18-year old, she's naive और इस तरह के बचपन में आप हरकतें करते हो तो मतलब वो उसकी वो वाली साइड है शरारती बेवकूफ़ी और वो कहाँ से कहाँ चीज़ ले जाती है। तो स्पेशली वो जो बात थी जब वो पढ़ाई का कहती है अपनी माँ को, बोलती है मुझे नहीं पढ़ना, आई थिंक बहुत सी लड़कियाँ उससे रिलेट कर पाएंगी कि वो नहीं पढ़ना चाहती, विच इज़ ओके, आप कोई और उनको स्किल्स आपकी उम्र भी ऐसी होती है ना कि आप कहते हो कि अच्छा नहीं मेरा प्रिंस चार्मिंग आएगा, वो एक नैरेटिव इस तरह का बना है कि मेरी शादी होगी और मुझे नहीं पढ़ना है, वो वाला सीन है। तो आई थिंक वो भी इस वजह से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। अच्छा मैं पता भी आपको रूमी कहने वाली थी, मुझे बताएं। कॉल मी रूमी, इट्स ओके, आई विल कॉल यू हिरा। हिरा मुझे बताएं आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या पढ़ा हुआ है आपने? आई एम फ्रॉम लाहौर, मैं आई वाज बोर्न देयर और उसके अलावा आई डिड माय बैचलर्स in digital innovation and management from the University of London International Programs. Okay. और this is my पढ़ाई. I am a tech guy but I'm not. तो लाहौर में बाहर जाने से पहले लाहौर में थी आप? I did it from an affiliate center. Okay. अब इंशाल्लाह मैं बाहर जाऊँगी for my grad ceremony. Oh. And it's due next month. तो that is going to be exciting. तो लाहौर और कराची का एडजस्टमेंट हो गई आसानी से? अब हो गई है, अब कराची इज़ होम। पहले मुझे लगता था कि नहीं लाहौर है और वो भी वो, बट नाउ दिस इज होम। आदत होती है ना एक जगह की आपको और आपके फ्रेंड्स सारे वहीं होते हैं। ये तो बिल्कुल आके यहाँ पे स्क्रैच से आपने स्टार्ट किया, व्हिच इज एडमायरेबल। तो घर में क्या कौन कौन है, कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ और उसके बाद मेरा भाई है, ही लिव्स इन कनाडा, ही वर्क्स देयर, देन 2 छोटी बहनें हैं। और उन सबका क्या रिएक्शन है कि आपने ये फील्ड ज्वाइन कर ली और अब हर जगह फरा रूमी होता है? उनको भी लोग टैग करते होंगे, उनके फ्रेंड्स भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे? तो पहले तो एवरीबडी वाज लाइक अच्छा चलो ठीक है इफ यू वांट टू डू दिस बिकॉज मेरी फैमिली की 7 पुश्तों में nobody is in media, nobody has ever been here, everybody is a doctor or they're working, they have their businesses. So but now they're like they're really happy because I'm happy, that's the ultimate उनका वो है। But क्या फ़ोन आता है? मेरी अम्मा को बड़ी कॉल्स आती हैं और वो बड़ी खुश होती हैं कि जब हम पब्लिक में भी कहीं जा रहे होते हैं और मुझे लोग पहचान रहे होते हैं तो there is immense pride that I can see. So she's very proud of this. तो घर में किसी को मसला नहीं था जब आपने सोचा ज्वाइन करने का? और घर में किसी को मसला नहीं था, but they were very scared because of the narrative जो मीडिया का बन चुका है ना यहाँ पे कि पता नहीं यहाँ पे क्या होता है और किस तरह लोग जाते हैं। और आप भी जब टीवी देख रहे होते हो तो आपको पता नहीं है कि आपने ऑडिशन कहाँ पे जाके करना है, आपने यहाँ तक पहुँचना कैसे है। देयर आर नो स्कूल्स, देयर इज नो फॉर्मल एजुकेशन, सो उनको ये था कि ये कैसे होगा। बट फिर अल्हम्दुलिल्लाह वन थिंग लेड टू अनदर एंड आई यूज्ड टू टेक माय मॉम ऑन माय शूट्स। आई वाज लाइक यू सिट एंड वॉच व्हाट हैपेंस हियर ताकि आपको कंफर्ट हो जाए। हाँ, तो फिर वो कहती थी बेटा ये मैं तो नहीं कर सकती, ये 10-10 12-12 घंटे वाला काम तो ये तुम ही करो। बहुत ख्वारी का काम होता है, बहुत ख्वारी का काम है, बिल्कुल। तो बचपन में क्या पहली मेमोरी है जिस पे आपको याद हो कि इस गाने पे मैं डांस कर रही थी? हिरा खान की मुझे पहली मेमोरी ये याद है कि वो नाच रही थी स्कूल में। बट किस गाने पे क्या हो रहा था?
कोई सिनारियो बताए ना scene? So I remember this is not very बचपन but this is I was in my 10th standard और मैं स्कूल की हेड गर्ल बन गई थी. तो my principal I would really like to take her name. Her name was Sister Parveen. She is her name is Sister Parveen and उनको मेरा डांस करना बड़ा अच्छा लगता था. तो शी यूज्ड टू सेंड मी टू दीज कॉम्पिटिशंस एंड एवरीथिंग. तो जब मैं हेड गर्ल अनाउंस हो गई तो शी वाज लाइक अब हेरा खान एक परफॉर्मेंस करेंगी स्टेज पर आकर. और मैं स्टेज पे गई और वहाँ पे कोई आई थिंक कोई पंजाबी गाना था कुछ इस तरह का बॉलीवुड का और मैंने जाके डांस किया एंड शी यूज्ड टू रियली इनकरेज मी कि नहीं यू शुड डू दिस एंड स्टफ. तो मैं जाके सबसे पहले हेड गर्ल बन के मैंने सबसे पहले एक परफॉर्मेंस करके दिखाई कि हाँ अब मैं हेड गर्ल बन गई हूँ. सो या दिस इज इट. दैट्स क्यूट. हेड गर्ल बन के. हाँ. सो या ये था. बट सिर्फ डांस का शौक था या एक्टिंग का भी बचपन में था? एक्टिंग का भी था. आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन ऑल दीज प्लेज. हीर रांझा और जो भी क्रिसमस के प्लेज होते थे बिकॉज आई एम फ्रॉम अ कैथलिक स्कूल. सो हमारी एक बड़ी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती थी. तो मैं हर चीज़ में मैं कभी फेरी बनी होती थी, कभी दरख्त बनी होती थी, कभी मैं हीर बनी होती थी. और जो भी मतलब कुछ वो वाला बच्चा होती थी क्लास में कि अच्छा जी कोई एक्टिविटी आने लगी है तो जी मैं जाऊँ मैं करूँ. मिस स्वीट का चांस कैसे मिला फिर? मिस स्वीट का चांस मैंने बताया हुआ पहले भी कि I was applying for an internship or something happened and then वो आया नहीं and then I went to Wheat and everything. Wheat का competition हुआ और वहाँ पे I went there with a very straight head. नहीं रुक जाएं थोड़ा पीछे जाते हैं. कहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रही थी? I was so you were in grade 12 और ग्रेजुएट कर लिया था किस सिचुएशन में लाइफ में कहाँ थी? I just got into uni. मतलब I finished college and I just got into uni and I was applying for internships because I wanted to be that strong independent woman कि नहीं यूनिवर्सिटी में भी you know I'll do something. Isaac के थ्रू I was applying for these internships और मैंने बहरीन में एक internship के लिए अप्लाई किया था. Wow, तो वो वीज़ा नहीं आया. सब कुछ हो गया, मेरे दोस्तों का आ गया. I was so disappointed. मैंने कहा क्यों सबका आ गया. मतलब आई हैड ट्रैवल हिस्ट्री ऑल्सो. दुख होता है इतना ज़्यादा. हाँ ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, सब कुछ था और फिर भी नहीं आया. तो फिर मैं काफ़ी सैड हो गई. उसके बाद फिर वीट के ऐसे ऑडिशंस हो रहे थे तो वहाँ पे कैसे पता चला कि वीट के ऑडिशंस हो रहे हैं और क्यों गई आप उस? आई थिंक मैंने फेसबुक पे कोई पोस्ट देखी थी. वहाँ पे हो रहा था तो मैंने कहा चलो मैं आई वॉज वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस. आई कुडंट टॉक लाइक दिस. मैं बट थिएटर और सब डांस करना और ड्रामों के बावजूद कॉन्फिडेंस लो था. आप मुझे जो लोग स्कूल में इतना वो करे हो तो काफ़ी मुझे लगता है कॉन्फिडेंट होते हैं. आप मुझे स्टेज पे खड़ा कर दें मैं आपको एक परफॉर्मेंस करके दिखा दूंगी. लेकिन अगर आप मुझे कहेंगी कि 4 लोगों में बैठ के यू नो हैव अ कॉन्वर्सेशन तो मैं पहले आई वाज वेरी स्कैर्ड. मतलब वो वाला एक वो इंट्रोवर्ट वाला सीन था कि मैं नहीं कर सकती थी. मैं परफॉर्म बहुत अच्छा कर लेती थी बट मैं इस तरह नहीं बात कर सकती थी. तो आई वांटेड टू गेन दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं अच्छा यू नो दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन. एंड इसीलिए मैं इंटरव्यूज़ भी दे रही थी और इंटर्नशिप्स के लिए भी जा रही थी कि चलो बाय द टाइम मेरी यूनिवर्सिटी खत्म होगी तो आई बी केपेबल ऑफ समथिंग. उसी तरह बीट का ऑडिशन था वो जाके दिया एंड उनके डिजिटल ऑडिशंस में जीत गई थी. तो आपने रिकॉर्ड करके अपना भेजा था? या आई रिकॉर्डेड अ वीडियो. वो मैंने भेजा और वो मैं जीत गई थी. तो फिर उन्होंने कहा कि आप और मैं इस माइंडसेट के साथ गई थी मेरी तो फ्लाइट है 5 अगस्त को और आपका तो चलो जो हुआ वो मैं देख लूँगी. और वो नहीं हुआ. मैंने कहा अल्लाह मियाँ ये मतलब ज़्यादा मैंने वो सोच लिया था कि नहीं मैं तो जा रही हूँ. तो फिर क्या दुआएं की वीट का तो हो जाए अल्लाह. वीट का जिस दिन मैं गई हूँ माय अम्मा एंड माय ब्रदर दे वर वेटिंग आउटसाइड. उन्होंने उसी दिन हमें बता दिया दैट यू आर गोइंग टू थाईलैंड. ओह वाओ ओके उसी दिन पता चल गया उसी दिन क्योंकि उसी दिन जजेस के साथ कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी. मैं आई वाज नर्वस बट मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे होगा क्या. मैंने पिछला सीजन फॉलो किया था बट इतना रिलीजियसली नहीं किया हुआ था. बट जब पता चला कि अच्छा यू आर गोइंग टू थाईलैंड एंड दिस इज द कॉम्पिटिशन दैट यू आर इन आई वाज लाइक ओके. मतलब मैंने कुछ और सोचा था, अल्लाह मियां का कुछ और प्लान था. तो आई थिंक दैट्स बेटर. तो घर वाले सही थे कि आप अकेली जा रही हैं? सब कुछ उनके कंसर्न बिल्कुल भी ठीक नहीं थे. माय अम्मा वाज लाइक थाईलैंड जाएगी मेरी बेटी अकेली और पता नहीं क्या. और फिर उनकी हम टीवी की पूरी टीम घर पे आई. दे मेट माय मॉम, दे कन्विंस्ड माय मॉम, दे टोल्ड अस कि 12 लड़कियां जा रही हैं हमारी टीम साथ है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो. ये बड़ा अच्छा है उनका कि उन्होंने वो कह सकते थे इनको हटाओ किसी और को किसको कर लो लेकिन उन्होंने आपको अकोमोडेट किया. अच्छा तो फिर तो आपकी अम्मी को थोड़ा सा शी वाज ओके विद इट. बट देन वी डिडंट टेल एनीबॉडी. किसी को नहीं बताया. जब वो ऑन एयर हुआ तब लोगों को पता चला कि मैं थाईलैंड से होकर भी आ गई हूँ और मैं मतलब ये शो रिकॉर्ड हो चुका है. तो क्या रिएक्शन था जब फैमिली और फ्रेंड्स को पता चला? ओह गॉड एवरीबॉडी वाज लाइक ये क्या ये अभी अब मैं तो घर पे थी जब ऑन एयर चल रहा था. तो एवरीबॉडी हेरा कहाँ पे, हेरा थाईलैंड में कहाँ पे. तो माय अम्मा वाज लाइक नहीं वो यहीं पे है. ये हो गया ये हो गया. तो ये था जरा तो खुद से एक्साइटमेंट हो रही थी कि अच्छा अभी जब जाएगा फिर लोग कैसे सारे लोग रिएक्ट करेंगे. और सबको ये मुझे लग रहा है आप ऐसी होंगी जिनको होता होगा मुझे था अब मैं सरप्राइज दूंगी, अब मुझे फोन कॉल्स आएंगी, अब एसएमएस. यार पता है रबिया आई विल टेल यू समथिंग. आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम अपनी फैमिली को लेके.
तो my I mean, if you parents, don't mind sharing what you mean by yeah, that. my parents they got separated. During that time. उससे बिल्कुल थोड़ा सा पहले. Oh, okay, okay. I'm sorry to hear that. No. It happened for the best. Okay. So they got separated. तो मैं बड़ी एक उस mindset के साथ चल रही थी कि you know now I have these. My mother was always financially independent, so she was sorted that way. But I was like नहीं, अब हमने कुछ करना है. तो मेरी जो ड्राइव थी वीट पे जाते वक्त भी, उससे पहले भी, ये इंटर्नशिप्स की भी, सब कुछ करने की भी, कि मैंने अब कुछ बनना है. सो यू नो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई मॉम.